ईश्वर जगतपति पालनहार मधुर मुस्कान लिए खड़े हो, मधुरेश्वर मुरलीधर ब्रिज गोपाल मनमोहन बंसी वाले नंद के प्यारे ओ गोकुल वाले। मेरे कविताओं में नहीं आना है, प्रत्यक्ष मेरे सामने आओ। मैंने कहा आप मेरे हमेशा कविताओं में और मास्टर्स में आपको बताना चाहती हूँ कि मैं कॉलेज में और बहुत सारी मतलब कविताएं लिखती थी। तो मैंने उनसे कहा कि आप मेरे हमेशा कविताओं में आते हो, मेरे सामने कब आओगे? तो मैंने कहा मेरी कविताओं में मत आ, प्रत्यक्ष मेरे सामने आओ। कितना छलोगे मुझे, दुख देना ऐसे मुझे, मत दो दुख मुझे, कुछ नहीं पता तुम मेरे सखा हो। मैं उनको सखा कहती हूँ, आपको मैंने पहले भी बताया था कि मैं उनको बचपन से सखा कहती हूँ। तो और मास्टर ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, मैंने जो लिखा है उससे आप लोग भी कनेक्ट होंगे, क्योंकि इस राइटिंग में जो भी आया है वो आपको आपकी बचपन की यादों में ले जाएगा। मैंने कहा मुझे ऐसे मत छलो, मुझे पता है कि तुम मेरे सखा हो और तुम जग के लिए कुछ भी पर हो, परमेश्वर हो, कृष्ण हो, राम हो, काल्की हो, बस तुम मेरे सखा हो, बस मैं इतना जानती हूँ। उन्होंने कहा कुरुक्षेत्र ये हमारे अंदर है, कुरुक्षेत्र ये हमारे अंदर है। अब इतना कह के उसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन वो आगे दे रहे हैं, पर बीच में उन्होंने मुझे मेरी बचपन की याद दिलाई। उन्होंने कहा तुम भागवत सुनने जाती थी बचपन में, तुम भागवत सुनने जाती थी बचपन में, तुमने अपनी उन्नति की शुरुआत बचपन से शुरू कर दी थी। मतलब हमार जब मैं बचपन में भागवत सुनने जाती थी मम्मी के साथ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था उनका भागवत सुनने। जब भी भागवत के सप्ताह रहते थे मैं बहुत प्यार से सुनती थी और मुझे अच्छा लगता था। तो उन्होंने कहा है तुम्हें तुमने अपनी उन्नति की शुरुआत बचपन से ही कर दी थी, तुम्हें उससे बल मिला। आज उस शिक्षा के आधार पर, ज्ञान के आधार पर तुमने आत्मा की जागृति शुरू कर दी थी, क्योंकि हम सब भूल गए थे, इतने जन्मों से जन्मों के चक्र में फंसे थे। आत्मा की मुक्ति का समय आया है। जब ऐसे लगे तो समझो हम वो कार्य निरंतर बचपन से ही लगातार करते जाते हैं और वो सब हमारे अंदर ही है। मतलब ये स्टोरी उन्होंने मुझे इसलिए सुनाई मास्टर्स की, ये सब आप लोग के लिए भी है, सिर्फ मेरे लिए नहीं। देखिए मास्टर, मैं इसलिए ये उन्होंने बताई कि शायद वो सब आप उनसे मतलब उसको फील कर पाए, क्योंकि ये हम ध्यान आज से नहीं कर रहे, ये हमारा कई जन्मों से पत्री पितामह ने भी बताया है कि हम पिछले जन्म के ध्यानी हैं और इसलिए हम कनेक्ट हो रहे हैं। कोई बचपन से हो रहा है, कोई कब से हो रहा है। तो हम बचपन क्या है, बचपन से हम हमारे संस्कारों को पकड़ के चलते आ रहे हैं। हम भक्ति मार्ग में थे, किसी ने भागवत सुना, किसी ने अच्छी स्टोरीज पढ़ी, कोई भजन कीर्तन करने जाता था। तो हमने क्या किया, हमने अपनी उन्नति का कार्य बचपन से ही शुरू कर दिया था, है ना। आप भी शायद आपकी बचपन की यादों को शायद रिकॉल करोगे कि मैंने ये किया था बचपन में, वो किया था, है ना। तो इसीलिए वो ऐसे बता रहे थे कि आपने ये जो उन्नति का कार्य बचपन से आपने शुरू कर दिया था। अब वो आगे बताते हैं कुरुक्षेत्र ये हमारे अंदर कैसे है। अभी इन्होंने कंटिन्यू किया, कुरुक्षेत्र या वृंदावन ये व्यक्ति को खुद समझना है। कैसे? कुरुक्षेत्र और वृंदावन ये व्यक्ति के को खुद समझना है। हमारे मन और बुद्धि का आंगन कैसे बनाना है। मतलब हमारे मन और बुद्धि, हमारी जो मन और बुद्धि है वो हमारे बस में नहीं है ना। तो हमें उसको कैसे बनाना है, कुरुक्षेत्र बनाना है या वृंदावन जैसे बनाना है। अब कैसे, उन्होंने वो आगे कहा है, कुरुक्षेत्र में जो खलबली है, मतलब आप सभी जानते हैं मास्टर्स की कुरुक्षेत्र में जो लड़ाई हुई थी
मास्टर आप लोग अपनी विंडो खोलेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो कुरुक्षेत्र में आप सभी जानते हैं कि कितनी बड़ी लड़ाई हुई थी। हमारे इतिहास की बहुत बड़ी लड़ाई हमने कुरुक्षेत्र के बारे में महाभारत में सुनी है, पढ़ी है। तो वो कहते हैं उसमें जितनी जीव हानि हुई थी, मतलब उसमें कोई भी सुखी नहीं था। हर एक जीव ने अपना बलिदान दिया है वहां पे। तो उस कुरुक्षेत्र की जमीन को वो याद दिला रहे हैं कि उस वक्त जो हुआ था कुरुक्षेत्र में, वैसे हमारे मन और बुद्धि का हमें कंडीशन वैसी बनानी है कि वृंदावन जैसे बनाना है। अब उन्होंने वृंदावन को भी डिस्क्राइब किया कैसे। हमारा मन और बुद्धि जो कुरुक्षेत्र में जो खलबली है, ऐसे मन की अवस्था वाला बनाना है, या वृंदावन के मिट्टी के हर एक कण की भांति, वृंदावन की मिट्टी के हर एक कण की मिट्टी के भांति, जो उस मिट्टी में जो राधा और कृष्ण, उस मिट्टी के हर एक कण में जो राधा और कृष्ण के प्रेम से सुगंधित जो मिट्टी है, वैसा सुगंधित हमारे मन, बुद्धि और आत्मा को बनाना है। उन्होंने हमें क्वेश्चन किया है कि हमें कुरुक्षेत्र जैसे बनाना है या वृंदावन में जो राधा और कृष्ण के प्रेम की मिट्टी की सुगंध है, उस तरह सुगंधित हमारे मन, हृदय और हमारी आत्मा को बनाना है। ये आपको सोचना है। तो मैंने उनसे आगे पूछा कि क्यों मुझसे अब तक दूर रहे हो? मुझसे तो तुम बहुत प्रेम करते हो, मुझसे दूर रहकर मुझे ऐसे ही देख रहे हो। उन्होंने कहा, तुम्हारी भक्ति और प्रेम मैं महसूस करता हूं। तुम्हारी भक्ति और प्रेम है मुझ पर, धैर्य नहीं है। मतलब हम सोचते हैं मास्टर्स की उन्होंने हम सब के लिए कहा है कि बहुत प्रेम करते हो आप सब हमें, पर धैर्य नहीं है। कैसे? उन्होंने कहा है सदैव मिलने की आस है। मतलब हम क्या सोचते हैं कि अरे कृष्णा अभी जन्माष्टमी है, हमें कृष्ण मतलब हम भजन करते हैं, कृष्ण को बुलाते हैं, कृष्ण की स्थापना करते हैं, कोई मूर्ति पूजा करता है, तो ये सब हम करते हैं, ये तो रिचुअल्स है। पर वो कहते हैं मैं तुम्हारे अंदर ही हूं, सदैव मिलने की आस है। मतलब हम ये सब रिचुअल्स करते हैं, हम सोचते हैं अरे कृष्णा हमारे पास आ जाएंगे या कृष्ण से हम मिलेंगे, उसी बहाने हम कृष्ण से मिलेंगे, पर ऐसा नहीं है। मिलने की आस है पर जिद नहीं है। वो कहते हैं आपको मिलने की आस है पर जिद नहीं है। जैसे मीरा जी ने जिद दिखाई थी, मुझे कुछ नहीं, मुझे बस कृष्णा कृष्ण कृष्ण, और वो आखिरी में आप सब जानते हैं वो कृष्णा जी में ही विलीन हो गई थी। तो वो वैसी जिद नहीं है आप सबको। फिर मैंने कहा, मेरे सखा, मुझे पता है तुम मेरे साथ ही हो, तुम कहीं नहीं गए हो। मतलब मुझे फील होता है हमेशा मास्टर्स की मेरे साथ हमेशा कृष्ण है, और मैं जब भी कृष्ण का भजन सुनूं या कृष्ण की कुछ ऐसी फोटो देख लूं, तो मुझे इतना मन भर जाता है मेरा। तो मैं हर वक्त सोचती हूँ कि कृष्ण मेरे पास ही है। और कभी कभी मैं इतना रोती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है नहीं अब तुम दूर हट जाओ, मैं रोती रहूंगी तो मैं बाकी कैसे, मतलब सब संसार है ये सब है। तो मैं कभी कभी बहुत रोती हूँ, भजन सुनती हूँ बहुत, इतना कि नाचना गाना, और इतना कृष्णमय होने का मन करता है कि बस सिर्फ तुम और तुम। पर मास्टर्स हम एक संसारी किस में रहते हैं, तो हमें ये भी कर्तव्य करना है, सब कुछ करना है। तो मैंने कहा कि हाँ बस तुम हो मेरे साथ, मुझे पता है कि तुम मेरे साथ हो। बचपन में तुम मेरे हर पुकार पर आए थे, ये हमेशा हर एक बार मुझसे मिलने आए थे। मैंने जब भी उनको पुकारा हर वक्त मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने कहा हर एक पत्ता मेरी मर्जी के बगैर नहीं हिलता।
फिर मुझे मास्टर ऐसा हुआ, फिर मुझे ना अचानक वो बहुत गंभीर लगने लगे। तो मास्टर अभी एक सस्पेंस है, मतलब वो मेरे लिए भी क्रिएट हुआ था थोड़ी देर के लिए कि मुझे अचानक वो गंभीर लगने लगे। तो मैंने उनसे कहा कि आप अचानक ऐसे गंभीर क्यों लग रहे हो मास्टर? मुझे थोड़ा सा विजन्स भी होते हैं, जब मैं राइटिंग करती हूँ तो मुझे विजन्स होते हैं। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि वो थोड़ा गंभीर होने लगे थे। तो मैंने उनसे कहा मुझे फीलिंग आ रही है कि कृष्णा जी आप थोड़ा अचानक गंभीर जैसे फील हो रहे हैं, मुझे गंभीर लग रहे हो, क्या हुआ? मैंने पूछा। तुम इतने नटखट हो, आज क्यों मुझे गंभीर लग रहे हो? फिर उन्होंने कहा समझ जाएगा तुम्हें धीरे धीरे। तो मैंने कहा हे मेरे नटखट शिवा। अब ये ऐसी बात थी कि मेरी राइटिंग पे मेरा बस नहीं रहता है मास्टर। मैं लिखते जाती हूँ और मैं लिखते लिखते अब तक तो मेरी चेतना कृष्णा कृष्णमय थी, मतलब कृष्ण कृष्ण, मैं कृष्ण के साथ बात कर रही हूँ ऐसा फील हो रहा था। फिर अचानक मेरी राइटिंग में ऐसा आया कि हे मेरे नटखट शिवा, मुझे मेरा नटखट शिवा चाहिए। मतलब मुझे ऐसा लिखना था कि हे मेरे नटखट सखा कृष्ण तुम मुझे चाहिए। मैंने क्या लिख दिया मास्टर? मैंने हे मेरे नटखट शिवा तुम मुझे चाहिए, ऐसा क्यों लिखा मैंने? फिर मैंने सोचा मैंने शिवा क्यों लिखा। मैंने थोड़ी देर के लिए सोचा, क्योंकि राइटिंग करते करते ना मास्टर्स थोड़ा रुकते भी हैं, हम सोचते भी हैं, ऐसा होता है। तो मैं थोड़ी देर के लिए, आंखें तो बंद रहती है, आंखें बंद करके ही राइटिंग करना होता है। तो मैं सोच रही थी कि मैं शिवा क्यों लिखा, मैंने शिवा क्यों लिखा। तो फिर उन्होंने 2 मिनट पहले जो कहा था कि तुम्हें अपने आप समझ जाएगा, तो मुझे उन्होंने कहा, मैंने सोचा मैंने शिवा क्यों कहा, मैंने सोचा मैंने शिवा क्यों कहा। तब मुझे समझ आया कि मुझसे शिवजी भी जुड़ गए हैं। देखिए मास्टर, कृष्णा के साथ मैं बात कर रही थी तो मुझसे शिवजी भी कनेक्ट हो गए थे। तो मैं आपको एक मेरी बात बता रही हूँ कि मैं बचपन से कृष्णा कृष्णा ही करती थी, तो मैं शिवजी के बारे में, मतलब शिवजी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट नहीं हो पाती थी। पर जब से मैं ऑटो राइटिंग करने लगी हूँ और ध्यान में और मेरी अभी उन्नति हो रही है, तो उसमें मैं समझ पा रही हूँ कि शिव कृष्णा सब एक ही है। तब मुझे समझ आया मुझसे शिवजी भी जुड़ गए हैं। तो सखा ने कहा शिव और मैं एक ही है। उन्होंने कहा सखा ने कि शिव और मैं एक ही है, सो तुम्हें मैं गंभीर लग रहा था। मैंने कहा अच्छा ऐसा है, मैं तुम्हें ये बताने आया था आज। मतलब कृष्णा जो है वो जानते हैं कि मैं उनका ही नाम लेती हूँ, पर वो मुझे ये बताने आए थे कि कृष्णा और शिव अलग नहीं है मास्टर, वो एक ही है। ध्यान करो, ध्यान करो, तुम्हारा कार्य बड़ा है। उन्होंने कहा ध्यान करो मास्टर, सबको कहा है ध्यान करो और आपका कार्य बड़ा है। कृष्णा ने कहा अब मैं आता हूं। कृष्णा ने मुझसे कहा अब मैं चलता हूं, शिव है तुम्हारे साथ। उन्होंने कहा शिव तुम्हारे साथ है। तब शिव तुम्हारे साथ ही चल रहे हैं, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूं, हमेशा तुम्हारे पास तुम्हारा सखा। उन्होंने कहा मैं तो तुम्हारे साथ ही हूं, तुम्हारे हृदय में हूं हमेशा। फिर मतलब ये 2-3 बार की राइटिंग है मास्टर्स। तो फिर कुछ दिन में और जब कनेक्ट हुए थे, उन्होंने मुझे मेरा उद्देश्य याद दिलाया। मुझे उन्होंने कुछ बातें थी जो मुझे करनी है, उस बारे में मुझे मेरा उद्देश्य याद दिलाया और कहा कि चैलेंजेस तो आते हैं पर मात करना है, सबको मात करना है, बहुत कुछ करना है। फिर मैंने कहा अधरम मधुरम वदनम मधुरम, ये जो सॉन्ग है ना दोस्तों, अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम सर्वस्व मधुर, तुम्हारा जो सर्वस्व मधुर है। मैंने पूछा कृष्णा और काली
कैसे एक है। तो मास्टर मैं आपको एक और बात बता दूं कि मैं ये जब मैं कृष्णा कृष्ण तो बचपन से मैं कृष्णा की बहुत बड़ी भक्त हूँ। पर मैंने एक स्टडी किया, मैं भक्ति मार्ग में थी पहले, तो मैंने स्टडी किया जो कृष्ण है ना, जो भी लोग कृष्ण से कनेक्टेड हैं, कृष्ण क्या करते हैं कि काली माँ से भी जोड़ देते हैं। मैंने ये मेरे लाइफ की स्टडी में जाना है। मैंने थोड़ा सा मतलब फील किया, मैंने बहुत सर्वे भी किया, तब मैंने जाना कि कृष्ण जो है वो काली माँ से भी जोड़ देते हैं। तो मैं ध्यान में आने के पहले मैं बहुत ही भक्ति करती थी काली माँ की, और नवरात्र में 9 दिन उपवास व्रत और साधना माला जाप बहुत कुछ करती थी। सुबह शाम 2-2 3-3 घंटे कंटिन्यू बैठ के जाप करती थी, और उसके बाद मैं ध्यान में आई। तो मैं काली माँ को भी उतना ही मानती हूँ और कृष्ण को भी। तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे बताइए सखा कि कृष्ण और काली ये कैसे एक है। उन्होंने कहा कृष्ण कृष्ण ये रूप अलग भले ही है, कृष्ण जो है ये रूप भले ही अलग है, पर रंग तो एक है। जैसे जीवन का आधार सांस और सिर्फ सांसें हैं, कभी गर्म कभी ठंडी, कभी गर्म तो कभी ठंडी, कभी मंद कभी गतिमान। तभी जो सांसें हैं जो जीवन को चालना देती है, जीवन को चालना देती हैं, ये हमारी सांसें हैं। देह, हमारा जो देह है, हमारा शरीर है, ये भले ही अलग अलग है। हमारे सबकी जो देह है, हमारे सभी के शरीर, हमारा बोलचाल, हमारा चेहरा सबका अलग अलग है, पर हमारे अंदर जो सांस है वो तो एक ही है ना, चल रही है सांसें सबकी। तभी जो सांसें एक ही है, सबकी चेतना उस सांस के आधार पर ही है। उसी प्रकार काली और कृष्ण भी एक ही है। प्रिय मित्रों, मतलब उन्होंने कहा चेहरा भले ही अलग है, पर सब हम एक ही हैं। हे कृष्ण, तेरा सर्व मधुर है, तेरे होठ मधुर, मधुर वचन, मधुर मुस्कान, मधुर चाल, मधुर सर्वस्व मधुर, ये सब कैसे मधुर है। मैंने उनसे पूछा कि ये सब जो तुम्हारा मधुर है, ये कैसे तुम मधुरता लिए बैठे हो, इतना सब सुंदर कैसे है तुम्हारा, इतना सर्वस्व कैसे मधुर है तुम्हारा। क्योंकि आप जानते होंगे मास्टर्स की कृष्ण भक्त जो है ना, कि सभी बहुत ही मतलब कृष्ण कृष्ण जो करते हैं उनके आप मतलब मैं अभी बता नहीं पा रही हूँ आपको कि उनको सब मधुर ही लगता है कृष्ण का। तो इसलिए मैंने पूछा कि सर्वस्व क्यों मधुर है तुम्हारा। प्राण, ये जो आत्मा है, ये प्राण जो है ये आत्मा ही है, और ये भी मधुर ही है। आत्मा सबसे मधुर है। कैसे मधुर है? आत्मा जो शरीर के अंदर जो हमारी आत्मा है वो भी मधुर है, उसे राग द्वेष नहीं है, कोई भाषा नहीं है, उसकी कोई भाषा नहीं है, भाषा का कोई भी बंधन नहीं है। ऐसी आत्मा, कैसी आत्मा? ऐसी आत्मा, उन्होंने फिर एक श्लोक कहा मुझसे, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषति मारुतः। आत्मा को शस्त्रों से छेदा नहीं जा सकता, न अग्नि से जलाया जा सकता है, न जल उसे निर्बल कर सकता है, न पवन उसे सुखा सकती है। मतलब ये जो श्लोक है बहुत ही एग्जैक्ट हमारे आत्मा के लिए उन्होंने कहा है भगवत गीता में, कि आत्मा को हम किसी तरह से हम विक्षिप्त नहीं कर सकते, किसी तरह से आत्मा का नाश नहीं हो सकता। न बल, न कोई पानी, न कोई पवन उसका नाश नहीं कर सकती। आत्मा शरीर में रहते हुए भी अमर है। आत्मा जो है शरीर में रहते हुए भी अमर है। ऐसा है आत्मा,
वो है, इसलिए शरीर को रूप मिला है। हमारा जो शरीर है वो शरीर कैसे बना है? इस आत्मा के द्वारा। ये आत्मा है इसलिए शरीर को रूप मिला है, मनमोहक सुंदरता मिली है। अब उन्होंने आगे बांसुरी बांसुरी के बारे में, उनकी जो बांसुरी है उसके बारे में उन्होंने कहा है, बांसुरी की जो धुन है जितनी मनमोहक है, पर जो बांसुरी है वो भी तो एक फूंक पर चलती है। उन्होंने बांसुरी का उदाहरण दिया है, जो बांसुरी है वो एक सिर्फ बांसुरी है, पर वो कैसे चलती है? एक फूंक पर चलती है, नहीं तो वो सिर्फ एक बांस की बांसुरी है, सिर्फ एक बांस की बांसुरी कहलाएगी। उसमें जो पवित्रता आती है उस फूंक की शक्तियों से, उसमें जो प्राण फूके जाते हैं, मतलब हम जो बांसुरी को फूंकते हैं, उस बांसुरी की जो हमारी फूंक है उससे उस बांसुरी में प्राण फूके जाते हैं, और उसे बजाने के लिए उस अप्रतिम सुरों के साम्राज्य को सजाने में उस फूंक ने उसे मदद की है। उसी प्रकार मैं मनमोहक और मधुर हूं। इतना बहुत ही ब्यूटीफुल उदाहरण उन्होंने दिया है मास्टर, कि जो बांसुरी है उसमें सिर्फ एक बांस की बांसुरी है, अगर वो बजाई न जाए तो सिर्फ एक बांस की बांसुरी है, पर उसमें जब प्राण फूके जाते हैं, मतलब उसमें जो हम फूक देते हैं, उसकी जो मनमोहक, मन मोह लेने वाली जो धुन है, उसके जो सुर है, अप्रतिम सुरों का साम्राज्य तैयार होगा। मतलब इतने प्यारे जब बांसुरी की धुन बजती है, हम उसमें पूरी तरह से विलीन हो जाते हैं। अभी आपने बांसुरी की धुन पे हमने मेडिटेशन किया, हम कितना पूरा हम उसमें विलीन हो गए, उस विराट रूप में हम समाने के लिए पूरी तरह से हम उसमें मर्ज होना चाहते हैं। मतलब उस सुरों का जो साम्राज्य है उसको सजाने में उस फूंक ने बहुत बड़ी मदद की है। उसी तरह उन्होंने ये उदाहरण इसलिए दिया मास्टर्स, कि हमारे जो शरीर में जो हमारी आत्मा है, उसने हमारे शरीर को, हमारे शरीर में जो भी हम करते हैं उसमें हमारी हमेशा मदद करती है हमारी आत्मा। हमारे अंदर जो प्राण है, जैसे बांसुरी में फूंक से प्राण फूके जाते हैं, उसी तरह हमारे शरीर में जो आत्मा है, वो प्राण है, वो हमें मदद करती है उस चेतना से कनेक्ट होने में, उस परमपिता परमेश्वर से कनेक्ट होने में, और वो कुछ नहीं है, वो हम ही है। तो अब तक ये था मास्टर्स, और मेरे साथ कई बार कृष्णा जुड़े हैं, तो मैं ये सेशन मैं सोच रही थी कि नेक्स्ट टाइम आधा और है, तो नेक्स्ट टाइम करेंगे तो चलेगा मनीषा जी? जी कंचन जी, क्योंकि काफी सारे चले गए हैं ना पार्टिसिपेंट, अच्छा। और इतना खूबसूरत कृष्णा का वर्णन आ रहा है कि मैं तो सुध-बुध खो के सुन रही हूँ। इतना प्यारा लग रहा है, तो मैं चाहूंगी कि नेक्स्ट टाइम के लिए रख लेते हैं आधा, हाँ, ताकि सभी लोगों तक क्योंकि पहुंचे। क्योंकि मैं बहुत बार कनेक्ट हुई थी मनीषा जी, और मेरे पास बहुत सारी राइटिंग है। कृष्णा जी हमेशा ही मेरे पास ही मैं फील करती हूँ, और वो कभी भी कनेक्ट हो जाते हैं मुझसे, उनको जब और चाह। जब आप उनको फील कर रही थी तो वो कैसे लग रहे थे, क्या पहना था, मतलब एक आकार में आए थे या हाँ, प्रकाश रूप में आए मु, थे? मुझे मुझे वो, मतलब मैं मनीषा जी मैं आपको नहीं डिस्क्राइब कर सकती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ वो मैं ही वो हूँ। मैं उनको डिस्क्राइब नहीं कर सकती, सिर्फ वो और मैं एक ही है। मुझे आकार, बांसुरी ये सब दिखता है, पर मैं उस वक्त ये सोचती हूँ कि वो सामने बैठे नहीं है, वो मेरे अंदर है। मैं उनको, उनका कुछ भी नहीं देखती हूँ, कि उनके बाल घुंघराले, उनकी आंखें, उनकी बांसुरी, कुछ भी नहीं फील कर सकती। मैं सिर्फ वो मेरे अंदर है और मैं ही कृष्ण हूँ, ऐसा मुझे फीलिंग होता है उसमें। तो बस बस यही है। आपका पेन चलता रहता है। हाँ, पेन चलता है मेरा,
और मेरी और आंखें बंद रहती हैं, आंखें बंद रहती है, मेरी आंखें बंद उसी रहती में है। पेन चलता रहता है। हाँ 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 जी, मेरा पेन चलता रहता है। और ये मेरे गुरुओं का बहुत बड़ा आशीर्वाद है मुझ पर। मैं आपको क्या बताऊं, मतलब मैं खुद नहीं समझ पा रही थी कि मैं सही में इतनी कनेक्ट हो जाऊंगी क्या। मतलब मैं खुद पे, मुझे तो कुछ दिन तो विश्वास नहीं हुआ। और मैं आपको मास्टर एक बहुत ही राज की बात बता रही हूँ कि जब हम भक्ति मार्ग में होते हैं ना, तो बहुत सारे रिचुअल्स और हमारे जो संस्कृति है, हम लोगों को जो हमारे सब लोग माता पिताओं ने जो भी हमारे संस्कार दिए, उन्होंने अच्छे ही दिए, हम उनको मतलब जज नहीं करेंगे। पर ये एक छोटी सी बात है कि हम जब पीरियड्स में होते हैं ना मास्टर, तो हम सोचते थे कि हम मूर्ति को नहीं छू सकते, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो मैं आपको क्या बताऊं कि मैंने मेरे उस दिनों में मैं काली माँ से कनेक्ट हुई थी मास्टर। और काली माँ मुझसे इतनी प्यार से बातें कर रही थी, और उनके साथ मैं लिखते गई, कब 9-10 पेजेस हो गए मुझे पता नहीं चला। और सिर्फ 9-10 पेजेस में, मतलब एक पेज पूरा भरा रहता है मेरा, पूरा। मतलब ऐसा भी नहीं कि स्पेस छूट गई या कुछ यहाँ ऊपर लिखा या थोड़ा और दूर नीचे लिखा। मैं कंटिन्यू जैसे लिखती हूँ, वैसे पूरा एक लाइन में जैसे हम कॉपी में लिखते हैं ना, वैसे ही मास्टर लिखती हूँ मैं। और मैं ये मेरी ताकत नहीं है, ये मेरे गुरु की ताकत है। मुझे जब मैं फर्स्ट लिखा था ना मास्टर, मैं सबसे पहला जब दिन था मेरा, पहले मुझे प्रैक्टिस करना होता था हमें, और पहले ही दिन मुझे कृष्णा जी छोटे बच्चे के रूप में दिखे थे। पहले मैं समझी नहीं कि ये कौन है, गोरा गोरा सा। तब मुझे गोरा गोरा सा छोटा सा बच्चा दिख रहा था, क्योंकि कृष्णा तो क्या है, माया है और कुछ नहीं है। उसके साथ माया है। वो कभी गोरा दिखता है, कभी काला दिखता है, कभी घुंघराले बाल वाला, और क्या क्या नहीं वो। और वो सब हमारे अंदर ही है मास्टर, कुछ नहीं है बस। इसलिए तो हमारे सभी गुरुओं और पत्री पितामह भी कहते हैं, वो सब जो है वो हमारे अंदर ही है। तो ये है, मतलब। जब मैं विजुलाइज कर रही थी, जैसे आप बोल रहे थे ना, हाँ तो मैं हमेशा एक्चुअली मैं नगली साहब वाले बाबा जी को मानती हूँ। हाँ और वो मुझे बहुत बार मेडिटेशन में ऐसे दिखते थे, झूले पे जैसे ऐसे हाँ झूलते हुए। हाँ तो जब मैंने आज कृष्ण को झूले पे विजुलाइज किया, तो जैसे विजुलाइज था, मैं देख नहीं पा रही थी, बट विजुलाइजेशन था। लेकिन उसी में मैंने देखा कि मैंने हमेशा उनको राम कृष्ण, मतलब मेरे लिए दुनिया वही थी। मैं देवी देवताओं की भी मैंने कभी इस जन्म में नहीं पूजा करी, बिल्कुल भी नहीं करी है। हाँ श्रद्धा विश्वास बहुत है, संतों के प्रति बहुत प्रेम, हाँ स्पेशली गुरुओं के प्रति तो पागल। हाँ लेकिन वो कृष्णा तुरंत विजुलाइज हो गए बाबा जी के रूप में। दिख नहीं रहा है, विजुअलाइजेशन है, बट वो एकदम से आ गया। और मैंने कहा आप वही तो, इसका मतलब निर्वाण प्राप्त, यानी आपने अपनी आत्मा को जान लिया, तो आपने सबको जान लिया। वही एक सभी सारे शरीरों में विराजमान। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल सही कहा। और वो सब हमारे अंदर ही है मास्टर। जी 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 जी, अंदर ही तो हम देखते हैं ना, आंख तो बंद हो गई, तो जब अंदर देखते हैं तो अंदर ही है, सारा साम्राज्य ही अंदर है। चलिए जी मास्टर, आज की हम मीटिंग ऑफ करते हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सो सभी मच, को थैंक यू सो आज मच, आप सब लोग मेरे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद इस मंच पे जुड़ने के लिए, और उम्मीद करती हूँ यूं ही जुड़ते रहें और कंचन जी को हर फ्राइडे सुनते रहें, उनकी मैसेजिंग। थैंक थैंक यू, यू सो थैंक यू, मच कंचन। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू।